नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पाई की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ने वाले नीतीश कुमार ने जगा दी है 3 एनडीए के और सांसदों की अंतरात्मा हो गई बड़ी बगावत। वहीं पर गाय के नाम पर राजनीति करना पड़ गया बीजेपी को। भारी तिरंगा यात्रा के दौरान टूटा भाजपा के नेता का पैर, बताएंगे श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर सोसाइटी के अंदर जोरदार बवाल करने की कर गई कोशिश, पुलिस के साथ में हुई है गुत्थम गुत्थी। इसी के साथ में आपको बताएंगे सोसाइटी में घुसने का प्रयास, जनता भाजपा से नाराज। और इसी के साथ में दोस्तों भारी दबाव के बाद आरएसएस ने लगाया तिरंगा, लोगों ने फिर से साधा है निशाना। सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर एनडीए अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार एनडीए में हो रही बगावत पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हजारों भाजपाई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि धीरे धीरे सारी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी अकेले बचेगी। ये बात जेपी नड्डा ने बिहार में कहकर बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद सरकार तो गंवानी ही पड़ी। उसके बाद बीजेपी के एनडीए कुनबे के अंदर एकमात्र पार्टी बची हुई थी एलजेपी, और उसके भी 3 सांसदों ने अंदर से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली है दोस्तों। और एलजेपी के तीनों सांसद बगावत करने के मूड में आ गए हैं। आपको बता दें कि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान से परेशान आकर ये बड़ा फैसला तीनों सांसदों ने लिया है। भाजपा नेता लगे एनडीए कुनबे को बचाने में, लेकिन मुश्किल है कि बचा पाएंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार से एनडीए के 3 सांसद जेडीयू या आरजेडी का समर्थन कर सकते हैं। ये तीनों सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के पारस गुट के हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का ऐलान था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी और वैशाली के सांसद वीणा देवी और नवादा से चंदन सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सांसद जीत कर आए थे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तिरंगा यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कहा था। शनिवार को इसी यात्रा के दौरान गुजरात के महसाणा से तिरंगा यात्रा के दौरान एक गाय ने पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को टक्कर मार दी, और इस हादसे में नितिन पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। इस मौके को खास बनाने के लिए मोदी सरकार ने खास तैयारी कर रखी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए कहा जा रहा है। यही अभियान चलाने के लिए शनिवार को निकले थे गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, जो सीएम बनने का भी सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। गाय माता ने ऐसा पैर पे मारा कि चोटिल हो गए, और यहाँ तक कि पैर तोड़वा लिया है। ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ हुई अभद्रता का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पुलिस ने एक केस के आरोपी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच शनिवार को खबर आई है कि समर्थक सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात की गई दोस्तों, और जैसे तैसे उन लोगों को प्रदर्शन करने से रोका गया है। कुल मिलाकर श्रीकांत त्यागी मामले में भारतीय जनता पार्टी का सबसे कोर वोटरों में से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी वोटर ने बीजेपी का पहले ही बॉयकॉट करने का ऐलान कर रखा है, और ऐसे में उनके समर्थकों के द्वारा बार बार विरोध जो किया जा रहा है, कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन की जा रही है दोस्तों। और त्यागी समाज ने इससे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बना लिया है। यहाँ तक कि गुर्जर समाज के लोग भी बीजेपी से काफी खफा हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी का साथ देने का ये सिला हमें मिला है कि आज भाजपा के लोग हमारे समाज से आने वाले लोगों के पीछे पड़ गए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस तरीके से जनता ने दबाव बनाया कि आखिरकार 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फहराने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जगह जगह जाकर अब तिरंगा फहराने लगे हैं दोस्तों। शनिवार को आरएसएस के अपने दफ्तर में तिरंगा फहराने का एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया है। इस दौरान स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया गया है, इस तरीके की जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरीके से आरएसएस और उससे जुड़े हुए नेताओं को ट्रोल किया कि आखिरकार उसे झुककर अब तिरंगे को अपनाना पड़ा है दोस्तों। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो सुपारी जर्नलिज्म गोदी मीडिया की पहचान बन गई है। यही बड़ा कारण है कि नेहरू की पहचान मिटाने के लिए सिलसिलेवार तरीके से गोदी मीडिया दिन रात काम करता है। कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर 15 अगस्त 1947 को देश में आजादी का जश्न मनाया गया था। पूरा का पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संसद के गलियारे से लोगों के उत्साह को देखकर काफी खुश हो रहे थे। इस वीडियो को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया गया दोस्तों, और यह ऐतिहासिक क्षण बन गया, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं और हमेशा से अपनी आजादी के जश्न को देखकर कहीं न कहीं गौरव की अनुभूति करते हैं। लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया के लोग देश की आजादी के 75 वर्ष मनाए जाने के दौरान इस वीडियो को साझा करते हुए आजादी के जश्न पर कई सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि गोदी मीडिया एक कार्यक्रम चला रहा है, जिस कार्यक्रम के दौरान जवाहरलाल नेहरू संसद के गलियारे में खड़े होकर लोगों का अभिवादन ले रहे हैं। लेकिन इस अभिवादन से जानबूझकर नेहरू का ही वीडियो गायब कर दिया गया है दोस्तों, और नेहरू को पत्रकार के पीछे छुपा दिया गया है, जिसको लोगों ने बेशर्मी बताई है। आपको बता दें कि इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि आज तक की बेशर्मी
सहधर्मी की पराकाष्ठा है और ऐतिहासिक वीडियो भी साझा किया गया है। दोस्तों बताया गया है किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू से नफरत की जाती है और यही बड़ा कारण है कि उनके वीडियो को एडिट किया जा रहा है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो आरएसएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी डीपी बदल दी है, तिरंगे की तस्वीरें लगा दी गई है। कुल मिलाकर आरएसएस ने जो ये कदम उठाया है, लोग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि आरएसएस को एक बार फिर से आगे आने वाले दिनों के अंदर परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने अपने ही राष्ट्रवाद पर खुद ही सवाल खड़े किए हैं। देश का झंडा 52 साल तक नहीं फहराने के कारण अब इनसे लगातार सवाल पूछे जाएंगे और हर बार इनसे डीपी बदलवाकर तिरंगा लगवाया जाएगा। यही बड़ा कारण है दोस्तों की आरएसएस के लोग इतनी बुरी तरीके से झुक गए हैं कि अब कहीं ना कहीं जनता को ये दिखाने के लिए कि तिरंगे से वो भी प्रेम करते हैं, अपना डीपी बदल रहे हैं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हर घर तिरंगे को लेकर दिए बयान पर हंगामा मच गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया था और कहा था कि जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। महेंद्र भट्ट के विरुद्ध वकील देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से ये खबर दी गई है कि राणा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसने दोस्तों इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई है और महेंद्र भट्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में तहरीर भी दे दी है। कुल मिलाकर भाजपा का नेता तिरंगा न लगाने वाले घर के लोगों को लेकर ये टिप्पणी कर रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों इशारों में देशद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर की माने तो जेडीयू के कभी वरिष्ठ नेता रहे आरसीपी सिंह के पोस्टर पर छात्र जेडीयू नेताओं ने पोती है कालिख बताया पार्टी का गद्दार। बिहार में मचे सियासी घमासान के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन गई। वहीं पर अब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के नेता नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं तो जेडीयू के नेता भाजपा पर हमलावर है। वहीं पर इसी क्रम में छात्र जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर निशाना साधते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र जेडीयू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पोस्टर पर कालिख पोतते हुए उन्हें नालंदा का कलंक बताया है, पार्टी का गद्दार बताया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो हर घर तिरंगा अभियान के बीच में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की भूमिका के बारे में बताया। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी को देश के लाल किले पर खड़े होकर देश के अंदर जो बलिदान दिए गए हैं उन सभी बलिदान को याद करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के द्वारा जो बलिदान दिए गए हैं, जो देश की आजादी के लिए जान न्यौछावर किया गया है, उसको भी याद करना चाहिए। देश के वीर सपूतों के नाम से मजाक नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से ओवैसी ने बयान दिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर शिंदे गुट के नेता ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर सियासत हिलोरे मार रही है। महाराष्ट्र में लंबी प्रतीक्षा के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर लिया, लेकिन कुछ मंत्री को मंत्री पद नहीं मिलने के बाद अपनी नाराजगी दिखाने का मौका मिल गया है। दोस्तों औरंगाबाद से 3 बार के एमएलए संजय सिरसाट मंत्री न बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे की प्रशंसा करते हुए ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र का कुटुंब प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हैं। हालांकि ट्वीट करने के 10 मिनट के पश्चात ही सिरसाट ने इसे डिलीट कर दिया है और सफाई दी है। हालांकि नेता कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी की वजह से ये ट्वीट हो गया है, लेकिन लोगों को यह समझ में नहीं आया कि तकनीकी खराबी में इस तरीके से दिल की बात कैसे निकल जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों टेक्नोलॉजी और दिल की बातों को जोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है जो उड़ते हुए चिड़िया के पंख गिन लेती है। इस तरीके के नेताओं की हरकतों से भी समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट के अंदर एक बिगुल फूक चुका है। शिंदे के खिलाफ बगावत को लेकर और भी ज्यादा बड़ी मुहिम देखने को मिलेगी। एक और बड़ी अपडेट की माने तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने देश भर के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए तो कहा। केंद्र सरकार ने 20 करोड़ परिवार को तिरंगा बांटने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराए। उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री की अपील को सफल बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी ने इसी पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार में गरीब लोग जो खाना एफर्ट नहीं कर सकते उनको जबरदस्ती झंडा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से जब तक 30 रुपए का झंडा नहीं लोगे राशन नहीं मिलेगा। जनता की राष्ट्र भावना जगाने की यह कौन से तरीका है? या जबरन झंडा खरीदने बेचने के बहाने पीछे इस बार भारतीय जनता पार्टी का किसी कपड़ा उद्योगपति से फायदे का कोई प्लान है, यानी कोई ना कोई ऐसी रणनीति है जिसके तहत बीजेपी राष्ट्रवाद को बेचकर पैसा कमाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये मामला पहली बार ऐसा सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा के अंदर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर राशन देने से पहले तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि बैंकों को भी टारगेट दिया गया है कि इतने तिरंगे आपको बेचने हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी के वादे, किसानों को 3 लाख तक की कर्ज माफी, 10 घंटे मुफ्त बिजली, बोनस भी मिलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में जुटे सियासी दलों ने एक के बाद एक से बढ़कर एक लुभावने वादे किए हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दिल्ली और पंजाब की तरह मुफ्त बिजली और पानी व शिक्षा मुहैया कराने का वादा किया है। इसके अलावा 10 लाख नौकरियां और बेरोजगारी से बचने के लिए हजारों रुपए प्रति महीना देने का भी ऐलान किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी मतदाताओं से कई सारे वादे किए हैं। कांग्रेस की गुजरात इकाई ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकार की तरफ से किसानों को 3 लाख रुपए का कर्ज
चार्ज माफ किया जाएगा। आगे वादा करते हुए कहा गया है कि किसानों को 10 घंटे तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी एक ऐसा कानून लेकर आएगी जिससे खुले बाजार में किसानों को एमएसपी के अधिकार दिए जाएंगे। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुलिस को नोटिस। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानहानि का नोटिस भेजा है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर को मानहानि का नोटिस दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि त्यागी मामले को लेकर यानी श्रीकांत त्यागी के मामले को लेकर उसकी गाड़ी में विधायकी का स्टिकर मिलने पर यह आरोप लगाया गया था। पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये स्टिकर मुहैया कराया गया है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस आरोपों को खंडन करते हुए कमिश्नर के खिलाफ ही मानहानि का नोटिस भेज दिया है। मौर्य ने हर्जाने के लिए 11.5 करोड़ रुपए के कॉम्पनसेशन की मांग की है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो समीर वानखेड़े को मिली क्लीन चिट। जांच समिति ने माना है कि जन्म से मुस्लिम नहीं थे। एनसीबी के अधिकारी आर्यन खान ड्रग्स केस से सुर्खियों में आए। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बहुत बड़ी राहत मिली है। जाति प्रमाण पत्र केस में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को भी बरकरार रखा है। समिति ने उस आरोप को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया था कि वो वानखेड़े जन्म से मुस्लिम है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया था। हालांकि ये सारे आरोप गलत बताए गए हैं और अधिकारी पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार में पलटी मारने का हिसाब 2024-25 में जनता करेगी। जनता भी पलटी मारेगी। तारकिशोर प्रसाद इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हालांकि एक मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछ लिया कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं क्या ये बड़ा कारण है आपके और एनडीए गठबंधन के पुराने सहयोगी जेडीयू के बीच में अलायंस टूटने का, तो उन्होंने जवाब देने से मना करते हुए कहा कि ये कैसे कैसे सवाल आप पूछते हैं और बीच इंटरव्यू को छोड़कर चले गए। इस तरीके के सोशल मीडिया पर भी दोस्तों रिस्पांस सामने आ रहे हैं और तारकिशोर प्रसाद के बयान पर लोग अपने अपने तरीके से जवाब देते हुए कह रहे हैं कि मंत्री जी आप उन सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए जो आपसे पूछा जा रहा था और आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता पलटेगी। बिल्कुल नहीं पलटेगी। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए ही जनता ने प्रण ले रखा है और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी पूरी तरीके से सफाया करने के लिए तैयार है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुल्ली डील्स मामले में जांच पर आरोप लगाने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। इस मामले में ऐप बनाने वाले आरोपी ओंकेश्वर ठाकुर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। सुल्ली डील्स एक ऐप है जो जुलाई 2021 में कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म गिटहब पर सामने आया था। ऐप में कुछ प्रसिद्ध मुस्लिम महिलाओं की नीलामी के लिए तस्वीरें साझा की गई थी। उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन महिलाओं के छेड़छाड़ किए गए फोटो आपत्तिजनक विवरण के साथ बिना उनकी सहमति के इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कई लोगों को दोस्तों गिरफ्तार किया गया है। शीर्ष अदालत ने आरोपी ठाकुर द्वारा लगाई गई उस याचिका पर सुनवाई की है जिसमें महिलाओं के द्वारा दर्ज कराई गई कई सारे एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौशल ने जवाब देते हुए कहा कि कई अलग अलग पीड़ित महिलाओं के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस प्रकार पूछा गया है कि कैसे सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर एक ही महिला से जुड़ा हुआ ये मुद्दा होता तो उसे एक जगह किया जा सकता था, लेकिन ये मामले अलग अलग तरीके के हैं। वहीं पर दोस्तों पूर्वोत्तर के संगठनों ने 4 राज्यों में परिसीमन की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया है। केंद्र से पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया को तेज करने की मांग को लेकर पूर्वोत्तर छात्रों के फोरम सहित विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया है। पूर्वोत्तर के विभिन्न समूहों के करीब 100 से 150 सदस्यों ने जंतर मंतर प्रदर्शन किया है। हमें न्याय चाहिए, हमें परिसीमन की मांग करते हैं, इस तरीके के नारे लगाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फोरम ऑन डिलिमिटेशन परिसीमन मांग समिति पूर्वोत्तर के द्वारा इस तरीके से दिल्ली में हल्ला बोला गया है। दोस्तों इनके सारे सदस्य मिलकर दिल्ली में पहुंचे हैं और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने इस परिसीमन प्रक्रिया को बहुत कम महत्व दिया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मणिपुर के लोकसभा के सदस्य और परिसीमन आयोग के सदस्य ने कहा कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की सीमा को पुनर्गठित करने की जरूरत है। यह दुख की बात है कि कई सालों के बाद भी ऐसी स्थिति है कि अब भी अपने मौलिक अधिकारों को लेकर हमें लड़ना पड़ रहा है। परिसीमन का आदेश नहीं देने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र ने पूर्वोत्तर के राज्यों को बहुत कम महत्व दिया है। इस तरीके के आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किए गए हैं। वहीं पर ओपी राजभर बोले, कहा नीतीश कुमार बने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो देश के अंदर राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सहयोगी बिहार में उठा रहे हैं सियासी तूफान। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का समर्थन करने की बातें कर रहे हैं ओपी राजभर, जो आजकल बीजेपी का सहयोगी बनकर ही काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके की उनकी भाषा है, जिस तरीके की शब्दावली है, साफ तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी समर्थित है। और यही बड़ा कारण है कि उन्होंने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार को विपक्षी नेताओं को एक साथ मिलकर अपना नेता घोषित कर देना चाहिए, इससे बदलाव आएगा। कहीं न कहीं इसके पीछे भी सोची समझी बयानबाजी कही जा सकती है। वहीं पंजाब सरकार में एक ऐसी योजना लागू की गई है दोस्तों जिसकी जमकर तारीफ की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह पुराना वादा था, हमने पूरा करके दिखाया है। पंजाब की भगवत मान सरकार ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसके तहत पंजाब राज्य के विधायकों की पेंशन से संबंधित ये विधेयक है। इस विधेयक में कहा गया है कि जितने भी सांसद और विधायक है जो जीत कर आए हैं उन सभी को केवल एक ही बार पेंशन दिया जाएगा। इससे पहले ऐसा होता था कि अगर कोई विधायक बार बार जीत कर आ रहा है तो हर बार का उसको पेंशन दिया जाता था। और इस स्कीम को दोस्तों पूरी तरीके से खत्म
कर दी गई है। वहीं पर वीरभद्र प्रताप सिंह की मौत की जांच के आदेश में हमें कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार को मंत्री टी.एस. सिंहदेव के रिश्तेदार वीरभद्र प्रताप सिंह की मौत की जांच के आदेश देने में कोई परेशानी नहीं है। सरगुजा जिले के लुंड्रा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष वीरभद्र प्रताप सिंह उर्फ सचिन बाबा का शव शुक्रवार को बिलासपुर जिले के रेल पटरी के पास बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस को संदेह है कि दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान दुर्घटनावश रेलगाड़ी से गिर गए थे। हालांकि इस मामले पर जांच की बातें कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी न्यायिक जांच की मांग कर रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की माने तो जम्मू कश्मीर को लेकर केरल के विधायक ने जो बयान दिया है, इसे विवादित बयान बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि केरल के एमएलए टी जलील के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एवं तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। के टी जलील सीपीआई-एम के नेता हैं दोस्तों, और आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जम्मू कश्मीर के भाग को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बताया है। इसी मामले पर कार्रवाई की बातें कही जा रही है। वहीं पर श्रीलंका जैसी हो जाएगी बंगाल की स्थिति, टीएमसी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी जनता। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और अब गाय तस्करी और कोयला तस्करी के मामले में तृणमूल कांग्रेस के वीरभूमि के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी होने के बाद बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की स्थिति श्रीलंका जैसी हो रही है। लोग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दोस्तों, बीजेपी का नेता एक चीज चूक गया, वो ये कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण श्रीलंका के अंदर इस तरीके के हालात हुए हैं और देश में महंगाई बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है जनता मारपीट कर दे। और एक और बड़ी खबर की माने तो आजादी के 75वें वर्ष पर 75 घंटे का धरना देंगे राकेश टिकैत, सरकार के काम का करेंगे विरोध। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से धरने पर बैठने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार आजादी के 75वें वर्ष पर राकेश टिकैत का धरना लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए किया जाएगा। टिकैत की लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर की जाएगी। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे देश की आजादी के 75वें वर्ष पर 75 घंटे का धरना प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत यह प्रदर्शन लखीमपुर खीरी जिला अधिकारी दफ्तर के सामने करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मृतक किसानों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाया है और इसीलिए इसका हम विरोध कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो तमिलनाडु के अंदर मंत्री पलानीवेल त्यागराजन की कार पर फेंकी चप्पल, बीजेपी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को मंत्री पलानीवेल त्यागराजन की कार पर चप्पल फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की माने तो कानपुर के अंदर 20 करोड़ की आबादी में हुआ बीजेपी विधायक के समर्थकों की हेकड़ी पर दरोगा का पलटवार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी के विधायक राहुल बच्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक समर्थक और शिवराजपुर थाने के दरोगा के बीच में बहस हो रही है। यह विधायक राहुल बच्चा के समर्थक दरोगा को जनप्रतिनिधि होने का मतलब बता रहे हैं। वहीं पर दरोगा ने जवाब देते हुए बताया कि मेरा सिलेक्शन 20 करोड़ लोगों में हुआ है। यह मामला शिवराजपुर थाने का है। दोस्तों, कुल मिलाकर दरोगा ने जो बातें कही है बिल्कुल मारक बात कही है और भाजपा के नेता के होश ठिकाने लगा दिए हैं। हालांकि थोड़ा लॉजिक होगा तो बीजेपी का नेता समझ ही जाएगा कि दरोगा क्या होता है। वहीं दोस्तों, यूपी में बेरोजगार नौकरी को लेकर तिरंगा मार्च निकालना चाहते हैं। प्रयागराज से लखनऊ तक प्रशासन ने समझाया कि तिरंगे के साथ महंगाई और अपनी समस्या अटैच नहीं करना चाहिए, ये विद्रोही मानसिकता है। मुझे भी यही लगता है कि नौकरी, महंगाई ये सब बेकार की बातें हैं। पॉजिटिव सोचो, देश के बारे में सोचो। इस तरीके का बयान कोई और नहीं दे रहा दोस्तों, बल्कि पद पर बैठा हुआ पुलिस का अधिकारी दे रहा है जो कहीं ना कहीं अभी नौकरी में है और दूसरों को कह रहा है कि नौकरी को लेकर तिरंगा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो इसी महीने शुरू हो सकती है कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनने और चुनने की प्रक्रिया। राहुल गांधी को लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। देखते हैं कौन से नेता पर कांग्रेस पार्टी के लोग मोहर लगा पाते हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो अगले सप्ताह तक हो सकती है यूपी भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति। दिल्ली से लखनऊ तक चर्चाएं चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरण के हिसाब से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। पार्टी के दलित, पिछड़े, भूमिहार और ब्राह्मण नेता अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। भाजपा के नए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल की नियुक्ति के बारे में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार चल रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की माने तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर काफी लोग नाराज हैं और जवाब देते हुए कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें मत बोलो। राजू श्रीवास्तव के लिए उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कल्पना करते रहिए और लगातार दुआ मांगते रहिए, क्योंकि एक अच्छे खासे बड़े कॉमेडियन हैं। उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना दोस्तों अगर आप लोग भी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और इस तरीके के अफवाहों का खंडन करते हुए उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो अफवाहें फैला रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि वन विधायक वन पेंशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सीएम मान बोले, कहा जनता को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, जनता के टैक्स का पैसा
बचेगा। वहीं पर चाइना का एक स्पाई शिप जो भारत के काफी नजदीक आ गया था, चाइना के नॉर्थन एरिया में दोस्तों पेट्रोलिंग कर रहा था। भारत ने हालांकि विरोध जताया है, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की सरकार सुनने को तैयार नहीं है और चाइना का ये जासूसी जहाज भारत के करीब पहुंच गया है। देखते हैं भारत की तरफ से क्या रिस्पांस दिया जाता है। वहीं पर मायावती 2002 में वाजपेयी और मोदी के साथ साझा मंच करके गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी बताकर वोट मांग रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव बिल्कुल अलग होने वाले हैं। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।